अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट द क्रमलिंग एसएमआर। तो जी मैं ये देख लीजिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये है मेरी ग्लिटी चारकोल रेड सैंड वाली टेक्सचर। हाथ मैसी कर लिया मैंने, पूरी वीडियो में हाथ मैसी नहीं किए, अभी हाथ मैसी किए, ठीक है। और अब हम करते हैं इसकी क्रमलिंग। वाटर क्रमलिंग करते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अर्दी टेक्सचर था यार, ये हद से ज़्यादा पानी ऐड कर दूँ थोड़ा सा। अजानें हो रही हैं, वीडियो के एंड में भी अजानें हो रही थी, मगर मैं अजानें सुनकर फिर ऊपर आई थी, तो ये दूर की अजानें हो रही हैं। सही है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए थोड़ी देर रुक जाता है, सही है, फिर अजानों की बात करते हैं। चलिए जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इसकी क्रमलिंग, वाटर क्रमलिंग। ठीक हो गया। पता नहीं एक दिन पहले आएगी एक दिन बाद आएगी, जो पहले एडिट हो गया वो अपलोड हो जाएगा। व्लॉग अपलोड हो गया, एडिट हो गया तो व्लॉग अपलोड हो जाएगा। वीडियो अपलोड हो गई तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, एडिट हो गई तो। अब हम इसमें करते हैं डस्ट पॉरिंग, ठीक है। सारा मैच हो गया तो इसको यहीं लुढ़का लेते हैं। अच्छा जी जनाब, मैंने ये जो है ना शेप मेकिंग कर ली है। देखें कुछ मैंने वो निकाले हैं, क्या कहते हैं उनको, तो जब मैं कुछ करने लगूँ शोर ज़रूर होता है। मैंने कुछ ह्यूज शेप निकाली है, ये दो भी ह्यूज हैं, बाकी दो राउंड हैं, बाकी ये स्क्वायर छोटी और स्क्वायर बड़ी, ठीक है। और ये जग वाली भी निकाली है, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ मैस देखें, ये देखें कहाँ कहाँ तक उठ के गई है। सिर्फ ये इतना हिस्सा था, अब ये देखें, मतलब ये पूरा हिस्सा बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। तो क्लीनिंग भी कर लेते हैं और मैं अब एक हाथ में पकड़ के ज़रा ना जल्दी जल्दी जो है ना क्लीनिंग कर लूँ पहले। दिख रहा है, अब दिख रहा है। वर्क प्लेस जो है ना एक दिन भी छत पे ना हो तो ऐसा लगता है बहुत डस्ट उड़ी है, बहुत गंदी हो गई है। लगता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो मुझे पता नहीं क्यों होता है कि डस्ट इतनी उड़ती कैसे। वैसे आजकल हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं। जिस दिन लास्ट डे मैंने क्रमलिंग की थी उस दिन भी बहुत तूफ़ानी हवाएं थी, मुझे बीच बीच में वीडियो रोकनी पड़ रही थी। अभी भी बहुत तूफ़ानी हवाएं। ले जाइए, सारा इसी का टेक्सचर है मेरे। ये मैं इस पे बैठती हूँ ना स्पॉट पे, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। अब देखें इसके नीचे भी कितना टेक्सचर है। सही हो गया। इस सूखे को लेके ना गीले पे डाल दें तो जज़ब हो जाएगा, जज़ब। ठीक हो ओके जी, चलें आगे बढ़ते हैं और बातें भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, किसने कहा मैं बातें नहीं करूँगी। वहाँ रखते हैं ब्रश को। आज क्रमलिंग से ज़्यादा मुझे काम करना है। और क्या आ गया काम है ये। अच्छा तो जी मुझे इसको उठा के ना यहाँ रखना है, सही है, तो स्लैब पे रखना है। तो
मैंने कहा मैं आपके साथ ही कर लूँ, कि आप लोग कहते हैं ना अरेंजमेंट भी नहीं दिखाती और क्लीनिंग भी नहीं दिखाती। एक तो सबसे गलत चीज़ है ये जो आप बोलते हैं ना क्रमलिंग और क्लीनिंग नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती मैं? आप क्रमलिंग और क्लीनिंग के लिए जाके वो क्लीनिंग और शेप मेकिंग के लिए जाके आप अभी ASMR को देख लें, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ठीक हो गया? निकलने में प्रॉब्लम करेंगी शेप, और रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा भाई, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हो, मैंने पढ़ने भी हैं और रिप्लाई भी देने हैं, लेकिन अभी जो है ना मैं मोबाइल लेकर आई हूँ दूसरा वाला, और साथ ही साथ मुझे अभी याद भी नहीं है। ठीक हो? ओह, ये क्या फंस गया। मैंने कहा था ना उठने में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जब रखूँगी तब प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट में लगा दूँगी इस चीज़ को भी। बहुत चने उठा के सारी शेप्स रख दी हैं। अब ये जो है ना, ये नीचे का टेक्सचर जो नीचे गिरा हुआ है, इसी कर लेते क्रमलिंग। क्या होता है? चलो जी, इसकी हो गई क्रमलिंग। अब मैं इसकी जो है ना यहाँ से क्लीनिंग करके फिर शेप बना के रखूँ। फिर मैं आपको ब्लैक सैंड की और इस वाली ब्लैक सैंड की, ग्लिटी ब्लैक सैंड की और इन सब की भी जो ना मैं क्रमलिंग भी करके दिखाती हूँ। हाँ, वो सरप्राइज़ भी बाकी है, तो फिर कहीं नहीं जाएगा, स्टे कनेक्टेड। चलें जी, यहाँ से मैंने सारी शेप बना के यहाँ रख दी है। ठीक है, अब ये जो हल्का हल्का सा बचा है इसको हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि साफ़ करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। भाई यहाँ लग जाओ तुम साइड पे। एक तो आपको पता है मैं जो है ना आज छत पे आने नहीं वाली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, मैं आपको वो भी रीज़न बता दूँ। हमारे पड़ोस में हो रहा है काम, सही है, तो मुझे ऊपर आने का था ही नहीं कि आज मुझे ऊपर आना है। मैं ऊपर आई सिर्फ इसलिए हूँ कि मैंने मेरे पास वीडियोस नहीं थी और व्लॉग भी नहीं था कि मैं क्या अपलोड करती, इससे मैं ऊपर आ गई थी। अच्छा, इन शेप्स को उठा के भी मैं यहाँ से हटाऊँगी। ये जो स्लैब है ना मेरी, उस पर मैं दूसरा टेक्सचर रखूँगी। और ये देख लें, ये भी मैंने वीडियो बनाई है, ये मैंने अर्दी उसके लिए अभी ASMR के लिए बनाई है, और ये उसी पर अपलोड होगी। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, लुक एट दिस। ये चंक्स जो है ना, ये मैंने टब में डाल दिया था। जो टब में मैंने क्रमलिंग की थी तो पानी तो था नहीं, जो थोड़ा बहुत पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो वो पानी देखें, उसके बाद इस टब में से ये निकला। अच्छा जी, अब देखें, ये है तो डैम्प, मगर मैं इसकी क्रमलिंग कर क्यों रही हूँ, सवाल तो ये है। मैंने आपको दिखाना था, ये टब के अंदर था, सब मैंने पानी डाल दिया था, तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, इसकी फरमाइश आई है कि प्लीज़ इसको जो है ना फ्लोर क्रमलिंग कीजिएगा इन स्लैब्स की। हाँ, मैं आपको क्या दिखाने आई थी, मैं दिखाने आई थी कि मैंने भी स्लैब्स निकाल ली हैं। ये जो निकली हुई है ना पहले से, ये देख लीजिए, ये जो निकली हुई है, इनको मैंने कहीं साइड पे करना है। कहाँ करूँ, ऐसे खड़ा कर देती हूँ। ओके, आई होप खड़ी हो जाए, हो तो रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर बनाया यार, फुल माउथ वाटरिंग। अच्छा, ये इसकी मैंने कुछ शेप बना दी थी। पहले मैं सोची थी मैं इसको स्लैब पे रख दूँ, ये वाले टेक्सचर को, फिर मेरी सोच ही रह गई यार, तो खड़े करने की जगह ही नहीं है यहाँ पर।
यहाँ खड़ा कर देते हैं, ये भी रेडी है ना, मिक्सअप हो भी गया तो कोई मसले की बात नहीं। बिस्मिल्लाह। क्या कहते हैं इसको, तोड़ा ना कहना, तोड़ा कहते हैं ना, तोड़े पे लगाओ, तोड़े पे। इसको कैसे निकालूं? हाँ निकल गया। बिस्मिल्लाह। A huge slab. इसको मैं यहाँ रखूं। यार ट्राइपॉड पे फ़ोन होना चाहिए था। ओह टूट गई, मेरी अपनी नज़र लग गई, कोई बात नहीं। इसके स्टोन्स देखें कितने खूबसूरत हैं। चलें जी, ये भी है, ये भी है, ये भी। मैंने सबको निकाल के फिर मिलती हूँ। चलें जी, यहाँ से सारा उठा के मैंने, और बहुत कुछ टूटा फूटा भी, और मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ स्लैब्स खड़ी हैं, कुछ लेटी हैं, कुछ बैठी हैं। खैर अब इसको देख लेते हैं। ये जो था बड़ा अच्छा इसका कलर है, लेकिन मेरा टेक्सचर्स को ना हमेशा दूसरे टेक्सचर से दूर रखना। ये स्लैब ये ना आपस में मिल जाते हैं, मतलब इनके ऊपर ना वो आ जाता है। डस्ट उड़ उड़ के सब टेक्सचर की इनके ऊपर आती है। चलो यार मैं इसको समेटूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और समेटना ही क्या है, मैंने इसको झाड़ू लगानी है, ऐसे तो कर ही लेती हूँ उनके सामने। थोड़ा मूड ऑफ हो गया मेरा। ये चीज़ स्लैब्स बनाई थी मगर, और ड्राई होने के बाद उठाई हैं। वो वाली तो पहले उठा ली थी, उनका टूटना तो चलो बनता था। ये तो ड्राई होने के बाद उठाई हैं, उसके बावजूद इतनी टूटी। और वो जो हाथ से गिरी है ना, बहुत बुरा लगा। खैर चले, होने वाली चीज़ थी, हो गई। फिर कभी स्लैब्स बना लेंगे। और ये जो रेड वाइट टेक्सचर है ना, जिसकी मैंने शेप बनाई है, इसकी मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो स्लैब्स ही बनाऊँगी। ये बड़ी अच्छी स्लैब्स बनती हैं, बड़े आराम से निकलती हैं। ठीक हो गया, तो इसकी सफाई हो गई है। क्रमलिंग मैंने कुछ की नहीं ख़ास, तो चलें कुछ क्रमलिंग भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं छोड़ती हूँ, इसको मैं उठाती हूँ बाद में, बिल्कुल नीचे जाने से पहले उठाऊँगी। चलो जी, मैं करती हूँ क्रमलिंग। और क्रमलिंग करते हैं किस टेक्सचर की, ये तब शब रास्ते में हट जाओ। ये इसकी करते हैं क्रमलिंग। ज़मीन पे रखी हुई है ब्लैक सैंड की। देखे ना, मैं कह रही हूँ डस्ट ख़राब करती है, ब्लैक सैंड को भी ख़राब कर दिया। अंदर से इसका कलर देख लें, ऊपर से देख लें, इस पर गिरी है डस्ट। वो जो मैंने वाइट सीमेंट की ना, ग्रेटी वाइट सीमेंट की क्रमलिंग करी थी, इसकी डस्ट इस पर भी गई है और रेड वाले पे भी गई है। जब मैं छत पे आई थी तो बड़ा महरून महरून सा हो रहा था, बिल्कुल ही कलर आउट हो गया। ये डैम पे इसकी क्रमलिंग नहीं करते, ऊपर से दूसरी शेप्स लेते हैं, उनकी क्रमलिंग करते हैं। और मैं वहाँ जाके पहले बैठ जाऊँ खामोशी से, फिर करती हूँ। बल्कि यहाँ कर लेते हैं ना, ये भी तो टेक्सचर है बीच सैंड वाला, इसकी करते हैं क्रमलिंग। आपको मेरी एक हाथ से क्रमलिंग बहुत पसंद आई, वन हैंड क्रमलिंग। मुझे खुद तो बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या रिव्यूज़ आएंगे, अगर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत पसंद आई। आप लोगों के बहुत सारे प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं
उनको वेलकम, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का, मुझे सब्सक्राइब करने का, जज़ाकल्लाह। और इसकी टेस्ट रोड केस पे जा रही है। ये जो है ना मामला, जो हवा बहुत तेज़ होती है ना, ये सारे मामलात होते हैं ये ना। इसकी करते हैं क्रमिंग, पता नहीं ड्राई है या नहीं, डैम पे चले छेड़ी लिया है तो छेड़ी लेते हैं। सही हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और मैं ज़रा पहले इन सबको समेटू फिर आगे बढ़ूँगी। चलें जी जनाब, यहाँ से मैंने सारी शेप उठा दी है। बीच सैंड की मैंने ये बॉल्स बना के रख दी हैं, और ब्लैक वाली की भी जो मैंने क्रम्बल किया था वो, और बाकी उसकी डैम टेक्सचर भी ऊपर रख दिया। ठीक है, इस वाइट सीमेंट की क्रम्बलिंग करते हैं। इसको मैं ट्राइपॉड को यूँ रख लूँ ना, मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा ही दिया। मैं क्या करें, ना लगा के भी नुकसान ही हो रहा है। वन हैंड क्रम्बलिंग मुझे थोड़ी मुश्किल भी लग रही है, और इन दिस सेंस ऐसे भी कि क्रम्बल नहीं हो पा रहा सही से टेक्सचर। तो जूम ठीक हो गया। अब ऐसे करते हैं वाटर क्रम्बलिंग। बस ध्यान अपना आप ना माइंड भी बना लें कि आपने ना एक वाटर क्रम्बलिंग करनी है, तो फिर आप शोर देखें। वाटर क्रम्बलिंग करनी है, सिर्फ क्रम्बलिंग का माइंड बना लिया, और फिर आप शोर मिला हल्का करना है। कहीं से लीक तो नहीं हो रहा भाई, ये लीक तो नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी ऊंचाई से जब ये गिरेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ लगेगा। तो स्टार्ट। डस्टी और कितना अर्दी है, तो मुलाहिजा फरमाएं। वाटर क्रम्बलिंग का साउंड कहते हैं शेप की क्रम्बलिंग। कराटे से होगा, कराटे से हो गया। वो तमाशा में वो करता है ना, अदनान सिद्दीकी की आवाज़ आती है। वो वाली हंसी है मेरी। थंबनेल भाई, मैं बहुत सारे थंबनेल लेती हूँ कि मुझे ना, जब मैं लेके बैठती हूँ ना वीडियो, तो मुझे लगता है ये थंबनेल अच्छा नहीं लगेगा, ये थंबनेल अच्छा नहीं लगेगा। मुलाहिजा फरमाया आपने शोर। वन हैंड क्रम्बलिंग भी आप लोगों को बहुत पसंद आई, साथ साथ आप लोगों को मेरी बातें भी बहुत पसंद आती हैं। जज़ाकल्लाह। और बहुत सारे कमेंट ये भी आए हुए थे कि आप बोला करें व्लॉग में, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और किसी का कमेंट ये भी आया हुआ था कि भाई हम क्रम्बलिंग के वक्त बोलने को मना कर रहे हैं, ताकि हमें आपकी आवाज़ भी सुनने को मिले, साथ साथ हमें क्रम्बलिंग भी सुनने को मिले। जी मैं समझ गई हूँ। और अब देखें, नोट करें, मैं अब नहीं बोलती इतना यार, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो हो गई हूँ, संजीदगी बहुत आ गई। अब यहाँ थोड़ा पानी गिर गया है, तो यहाँ फ्लोर क्रम्बलिंग का तो मज़ा ही कुछ और है ना। चलो यहाँ से कर लेते हैं क्लीनिंग।
साफ़ कर लिया, यहाँ से भी हल्का हल्का साफ़ कर लेते हैं। बाकी मैं इसको समेटती हूँ व्लॉग के बाद। पता नहीं किसी का कमेंट आया था कि आप व्लॉग में जो ये क्रम्बलिंग करती है ना, इस टेक्सचर को भी हाथ के हाथ समेट के दिखाया करें। यार आप लोग बोर हो जाओगे और कुछ भी नहीं है, व्लॉग बेवजह का लंबा बनेगा। हम लोग कर लेते हैं ना बिहाइंड द सीन, हमें पता है कि मतलब बाद में हम कर सकते हैं या बीच बीच में रुक के कर सकते हैं। हमें पता है हमें किस तरह अपना स्केड्यूल लेके चलना है, और हमें टाइम भी कम होता है। बता रही हूँ मैं आपको, पड़ोस में हमारे काम हो रहा है। मैंने बताया नहीं बताया शायद। पड़ोस में हमारे काम हो रहा है और यकीन माने मैं मज़दूरों के निकलते ऊपर आई और मुझे आते आते असर का टाइम हो गया था। मुझे 2 वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और साथ साथ मुझे 2 व्लॉग शूट करने थे, मगर मैंने अभी एक ही व्लॉग शूट किया। मैंने अभी समार के लिए व्लॉग शूट किया ही नहीं है, और मुझे करना था व्लॉग शूट मगर बस टाइम ही नहीं है। और अब मगरिब होने वाली है, मैं नीचे जाऊंगी तो मैं आपको बस सिर्फ सरप्राइज़ दिखा दूँ। लड्डू कितना लग रहा है ना। चलो मैं आपको सरप्राइज़ दिखा दूँ तो इसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। सरप्राइज़ है ये, मुलाहिज़ा फरमाइए, मुलाहिज़ा। दिस इज़ आवर, ये है प्योर सीमेंट और ये है 10 kg। सही है। इसकी मैंने शेप्स बनानी थी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे, और मैं इसको अगर ऐसे छोड़ के चली गई तो ये उड़ के यहाँ वहाँ हो जाएगी। इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ डाल के जाऊँगी और इसको फिर मैं मोल्ड्स में डाल दूँगी। जैसे सीमेंट की टेक्सचर बनता है वैसे ही बनेगा ये। मैं सोची थी इसको ना मैं भैया ASMR के लिए रिकॉर्ड कर लेती इसका ट्यूटोरियल, मगर वही वाली बात कि टाइम नहीं मिला। अब मैं कल आके इसका व्लॉग शूट करूँगी, मगरिब होने वाली है, ठीक है। और कोशिश पूरी है कि मैं इसको व्लॉग में शूट करूँ और बताऊँ आपको कि प्योर सीमेंट का टेक्सचर ये कैसे बनाऊँगी। ये 10 किलो है मेरे पास, अंदर भी 5 किलो के करीब रखी हुई है। सोच रही हूँ वो भी इसमें ऐड कर दूँ, लेकिन वो मैंने इसलिए रखी हुई है, कभी कभी किसी टेक्सचर में सीमेंट डालनी पड़ती है, कभी किसी मड में सीमेंट डालनी पड़ती है, तो वो मैंने इसलिए रखी हुई है। ये देख लें, ये जो उसकी हार्डनेस निकाली थी ना मैंने, ये है, और मैंने इसमें सीमेंट डाल के रख दिया। उफ यार ये क्या टेक्सचर बनेगा, मतलब ये क्या डर्ट बनेगी जब ये बनेगी। तो अब इसके ड्राई होने का वेट करते हैं। एक्सेस वाटर मैंने सारा निकाल दिया। अब ये जो वाटर है ये खुद ही धूप में उड़ जाएगा। हाथ देखें, मेहंदी लग गई मेरी हाथ पे। क्यूट, बिना पॉलिश जाए आप मेहंदी लगा सकते हैं घर पे। ओके बाय। अच्छा मिलती है इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।